ऊपर ऐसे क्यों लड़ रहे हैं? मेरी गलती क्या है? आप बताओ ना, आपके सामने हाथ उठाया। भाई क्यों जाओ यार बाहर, ये क्या कर रहे हो? क्यों आऊं नीचे में? क्यों आऊं? पीछे आ जा। भाई मैंने किया क्या है मुझे बताओ ना। मैंने सिर्फ कंप्लेन करी ना आपकी यार, मैंने सिर्फ आपकी कंप्लेन करी ना, मैंने सिर्फ आपकी कंप्लेन। ये क्या? एक पुलिस वाला आया था, मतीन नाम था उसका, जो कराची से चढ़ा था इस गाड़ी के अंदर, पता नहीं कहाँ उतरा, हैदराबाद में शायद। उसने हमारे साथ आगे बदतमीजी की, उसने बदतमीजी की और उसने हमें ये कहना शुरू कर दिया कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। ये मेरी उसकी टी शर्ट की हालत है। मैंने आपको बोला हाँ मेरा FIR लिखो, ये बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं निकला हूं सुरीली पर और ये कॉलेज की केबल टूट चुकी है, लेकिन मैं जा रहा हूं आगे। यहाँ का हसीन माहौल है, सुबह का मंज़र है, मौसम बहुत बेहतरीन, बहुत ही सुहाना है और चारों तरफ हरियाली है। इस तरफ जो है साईं अब्दुल लतीफ़ की जो कपास की फसल और दूसरी जानब है जो ये दुबई फार्म की तरफ से चावल वगैरह लगाए गए। ऊपर मौसम भी बहुत खुशगवार है और बादल आसमान पे छाए हुए हैं, माशाल्लाह सुकून लगा हुआ है और यहाँ पे चावल लग रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं अभी जाऊँगा बगान के बाद एक शादी है दोस्तों की, वो अटेंड करूँगा और उसके बाद आपके साथ एक मेरी ज़िंदगी का वाक़या बयान करने वाला हूँ कि मैं जब लाहौर जा रहा था ग्रीन लाइन से तो मेरे साथ क्या हुआ, क्या मसला हुआ, पुलिस वाले ने मेरे साथ किस तरह से बदतमीज़ी की, वो सारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये बताना सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए है। वैसे ग्रीन लाइन तो जो रिकमेंडेड जो ट्रेन है, मेरे पसंदीदा ट्रेन है, एक लग्जरी ट्रेन है। और दोस्तों यहाँ पे एक तो समंदर का पानी ऊपर आ चुका है, इस वजह से ये तो मेरे दोनों तरफ आप देख रहे हैं, ये समझो कि ज़मीन एक बंजर बनी हुई है। वैसे ये किसी टाइम में आबाद हुआ करती थी, इसके अंदर केले की फसल थी, बड़े बड़े बागात थे और यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह ये सारी चीज़ें थी। लेकिन इस वक्त ज़मीन का हाल ये है कि ये बंजर हो चुकी है दोनों अतराफ़ में और ये एक बड़ा सा ड्रेनेज सिस्टम है जो उनके साथ ये अटैच जो है। लेकिन यहाँ पे समंदर का कड़वा पानी है तो इस वजह से ज़मीन खारी हो चुकी है। यहाँ पे ये गुट्टे वाला माशाल्लाह ज़बरदस्त कमा रहा है, ये डेरा गाजी खान का है और इस वक्त यहाँ पर ये लगा के थादिल वगैरह बैठा हुआ है और माशाल्लाह अच्छी यहाँ पे भी ये स्टाफ है, छोटा सा बीच में पड़ता है बगान के करीब। यहाँ पे बहुत बड़ी रौनक है। और दोस्तों आपको आगे से मैं एक छोटा सा भोला दिखाता हूँ, भोला बैठा हुआ है यहाँ पर और मैं कोशिश करूँगा अगर वापसी में मुझे टाइम मिला तो उस भोले की जो ना कुर्तब है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। इसके बहुत अच्छे कुर्तब दिखाता है, ये एक कलाबाजियाँ दिखाता है, एक बड़ा स्टैंड मैन है। ये सामने ये देखो बैठा हुआ है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिखाऊं। अगर ना दिखा सका तो खैर है, किसी दूसरे व्लॉग में दिखा लूँगा। आज वैसे मुझे जाना एक शादी पे और यहाँ पे अभी शादियों की सीज़न है तो बहुत सारी शादियाँ हो रही है, एक के बाद दूसरी शादी हो रही है, तो शादी भी अटेंड करेंगे। उसके बाद बहुत सारी बात हम पहुंच चुके हैं शादी में। ये है शादी ओठो बरादरी की। इस शादी में आए हुए हैं साईं नबी बख्श और सज्जाद मेरे साथ हैं, सरदार मोहम्मद अशरफ साहब भी हैं और ये हमज़ा कारो साहब और साईं अब्दुल्ला ये मेरे साथ आए हुए हैं और यहाँ पर हम शादी करेंगे अटेंड। उसके बाद आपके साथ बहुत सारी बातें करनी है। यहाँ पे खाना लग चुका है और मैंने खाना खा लिया, लेकिन दोस्तों की मैंने कहा कि थोड़ी सी वीडियो बना लूँ ताकि आपको दिखाऊं। सामने राजा निज़ामानी साहब बैठे हैं, ये मेरे प्यारे दोस्त हैं। साईं नबी बख्श अभी खाना खा रहे हैं, सरदार अशरफ ने भी अभी खाना खा लिया, बस सिर्फ बैठे हुए हैं। पीछे का आप आवाज़ सुन रहे होंगे, ये हैं FM 92 के नुमाइंदा बशीर ओडेजो साहब। माशाल्लाह उसकी बेहतरीन जो कंपेनिंग है। दोस्तों जी मेहरबानी जी असांखे अजर को पाराए इज़त ईमान ॾिनो। असां दोस्त गॾु आहे राजा निज़ामानी साहब, अब्दुल्ला, हमज़ो ऐं सरदार अशरफ, अली, ॿिया जेके दोस्त आहिनि साईं नबी बख्श के उर्फ पप्पू और सज्जाद भाई ये सामने आ रहा है। इसको दोस्तों ने बहुत बड़ी इज्जत दी, इसको अजर का तोहफा दिया और मुझे भी पहना है। साईं समझो कि अजर को पहने तो अलग से पहनी हुई है और मुझे अलग से
जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि एक आपके साथ मैं वाक़या बयान करने वाला हूं, जो मेरा चैनल आपको मैंने पहले ही बता दिया। मेरा तो चैनल जो ना वो ट्रैवलिंग के हवाले से है, एक्सप्लोरेशन के हवाले से, या जो हिस्ट्रिकल चीज़ जो प्लेसेस होती हैं उनको मैं एक्सप्लोर करता हूं। और मेरा ये कभी कभार जो ना वो व्लॉगिंग, डेली व्लॉगिंग के हवाले से भी वीडियोस आ जाते हैं। और मुझे आपने जो पिछले वीडियो पे जितना प्यार दिया है, मुझे सब्सक्रिप्शन मिली है, अबरार भाई के चैनल से बहुत सारे दोस्त मेरे साथ जुड़े हैं, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं। और दोस्तों मेरे साथ एक मसला हुआ था पिछले साल, जब 2024 में मैं गया था पंजाब। तो मैं जा रहा था ग्रीन लाइन में, तो रात का टाइम था, 10 बजे हमारा यहाँ से डिपार्चर था कराची कैंट स्टेशन से। तो एक पुलिस वाला था जिसका नाम था मतीन, ये सिंधी था और हैदराबाद में उतर गया था। तो ये जब गाड़ी में हमारे साथ सवार हुआ, क्योंकि ये उनकी ड्यूटी होती है, तो मैं वीडियो बना रहा था और मैं अपनी कैबिन में था, मैं वीडियो बना रहा था, साथ में कोई बंदा कुछ भी नहीं। और ग्रीन लाइन का आपको पता भी है कि उनके ज़्यादा स्टाफ वगैरह नहीं होते हैं, इसलिए जो चीज़ें बेचने वाले होते हैं वो भी इसमें ज़्यादा नहीं चढ़ते हैं, तो कहीं उनको उतरना पड़े। तो इसलिए हम सवार हो चुके थे ग्रीन लाइन के अंदर, और उसने आगे हमारे साथ बदतमीज़ी की, उल्टे सुल्टे कानून बताना शुरू कर दिया। वैसे मैंने मीडिया में काम किया हुआ है, अभी तक मैं कर रहा हूँ, मैं न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, और मेरे पास एक टीवी चैनल है, और इस वक्त एक मेरे पास अखबार भी है, और मैं नायब सदर भी हूँ अपने प्रेस क्लब के टिबंदर तहसील का। तो उसने मेरे साथ बदतमीज़ी कर दी, उसने बोला कि आप ये वीडियो क्यों यहाँ बना रहे हो। तो मैंने उनके साथ तमीज़ से बात की कि मैंने भाई ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं अकेला थोड़ी हूँ, तकरीबन सैकड़ों लोग हैं जो ग्रीन लाइन का, मुख्तलिफ ट्रेंड्स का और मुख्तलिफ जर्नीस के वो वीडियो भरते रहते हैं, चाहे वो उनकी कोई बस डे हो, सब फैसल मोरीज इस तरह की हो, या बाइक जो व्लॉगिंग करते हैं उनके साथ। तो सामने जो फ्रंट पे कैमरा लगा होता है वो तो सारे रास्ते की भी वो वीडियो भरते जा रहे होते हैं, क्योंकि उस वीडियो में वो दिखा रहे होते हैं जो भी माहौल होता है उसमें सारे लोग आ जाते हैं, ख़वातीन, ये वो जो भी रास्ते से गुजर रहा होगा वो उसमें वीडियो में आ जाता है, जो उनके साथ GoPro लगा होता है। और साथ में ये कि मैंने कहा कि मैं जब वाघा बॉर्डर पे गया था, वहाँ पे बॉर्डर था और उस तरफ इंडियन जो उनके जो थी सिक्योरिटी थी, और इस तरफ हमारी सिक्योरिटी थी, उनके साथ हमने वीडियो रिकॉर्ड किया, और उन्होंने खुद सिक्योरिटी ने भी हमारे साथ वीडियोज़ रिकॉर्ड कराए, जिस तरह पाकिस्तान रेंजर्स वगैरह उसने। तो हम क्यों ना वीडियो रिकॉर्ड करें। तो ये मेरे साथ बदतमीज़ी करने लगा, हालांकि वो इसलिए कह रहा था कि इनको मैं थोड़ा सा डराऊं धमकाऊं ताकि ये कुछ मुझे खर्चा पानी दे दे, क्योंकि मुझे पता है इनकी पोजीशन का। लेकिन जब उनको मैंने कानून बताना शुरू कर दिया तो उसके बाद ये बंदा चला गया, और उसके बाद ये दोबारा आया नहीं। एक हमें पाकिस्तान रेलवे से शिकायत है, ख़ास तौर पे इसके जो है वो एक पुलिस वाला आया था, मतीन नाम था उसका, जो कराची से चढ़ा था इस गाड़ी के अंदर, पता नहीं कहाँ उतरा, हैदराबाद में शायद। उसने हमारे साथ आगे उसने बदतमीज़ी की, और उसने हमें ये कहना शुरू कर दिया कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, आप वीडियो नहीं भर सकते, क्यों नहीं भर सकते, जबकि हज़ारों वीडियो पड़े हुए हैं ऐसे यूट्यूब पे। और ये तो एक ट्रेन है, गाड़ी है, जिसमें हम अपने कंपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, लेकिन जो पब्लिक प्लेस से होती है, जिस तरह पिकनिक पॉइंट होते हैं, वहाँ पे वीडियो बनते हैं। और या ये नहीं कि यहाँ तो हम सिर्फ नेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन जो एयरपोर्ट पे इंटरनेशनल ट्रैवलिंग होती है वहाँ पर भी वीडियो के अलाउ वो वहाँ पे भी होता है, लेकिन यहाँ पे हमें इजाज़त नहीं दी गई। तो ये मैंने बात अब क्यों आपके साथ की, क्योंकि जब मैं देख रहा था, इंडियन एक ब्लॉगर है, विशाल नाम है उसका, उसकी जब मैंने वीडियो देखी कि वो जब ट्रेन में सवार होके जा रहा था तो उनके साथ कुछ आए थे बदमाश, वो उनके साथ लड़ने लगे। वो भी पेंट्री का जो ट्रेन का जो अमला होता है उसने ही बदमाशी की उनके साथ। वो क्यों की, क्योंकि वो गलत चार्ज कर रहे थे, रेट जो चीज़ों के ऊपर पानी वगैरह गलत रेट पे बेच रहे थे, और ऊपर से वो पानी भी 2 नंबर था। तो उसने कंप्लेन की कि ये क्या कर रहे हो, तो वो तो वीडियो भर रहा होता है, और क्योंकि ये पे एक मशहूर ब्लॉगर है इंडिया का। यही मिला है, मैनेजर नहीं देता दूसरा पानी, 15 वाला चढ़ाया करो ना यहाँ। देख लो भाई, ये बेच रहे हैं वेवी वंडर एक्वा, ये पानी बेच रहे हैं भाई, जो कि अप्रूव्ड नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उनके ऊपर वो रात को जब ये सो रहा था उनके ऊपर अटैक किया, उनको मारा पीटा। और भाई नीचे क्यों आऊँ मैं, बताओ ना। तो कंप्लेन मैंने पानी की थी ना, ओवर चार्ज कर रहे थे आप। क्यों आऊँ नीचे मैं, क्यों आऊँ? मैंने सिर्फ कंप्लेन करी थी भाई। यार ये क्या ड्रामा कर रहे हैं सारे यार। भाई मैंने कंप्लेन करी थी ना पानी की सिर्फ। भाई क्यों जाऊँ यार मैं बाहर। भाई
भाई क्यों जाओ यार बाहर, ये क्या कर रहे हो भाई? भाई तो यार क्यों रहे हो यार मुझे? मैंने सिर्फ आपकी कंप्लेन करी ना, मैंने सिर्फ आपकी ये क्या कर रहा है भाई तू? भाई मैंने सिर्फ कंप्लेन करी ना यार, आपकी क्या कर रहे हो यार आप ये? भाई कहाँ? और इसने जाके कंप्लेन कर दी रेलवे स्टेशन पे। तो रेलवे वालों ने भी इनसे बात, वो राब्ते में रहे कि आप कंप्लेन वापस कर लो और हम सुलह कर लेते हैं, लेकिन जब उन्होंने कंप्लेन वापस नहीं की तो रात को उसके ऊपर अटैक हो गया। और उसके बाद उसने दोबारा फ़ोन किया पुलिस लाइन पे कि हम मेरे ऊपर इस तरह से अटैक हुआ। मैंने इनको कुछ बोला? भाई आंटी जी आप बता दो। हेलो मैम, मैं अभी हेमकुंड एक्सप्रेस में सफ़र कर रहा हूँ मैम। सारे पेंट्री वालों ने मिलके मुझ पे हमला किया मैम, मेरी जान जा सकती थी मैम। M160 नंबर सीट हुआ है। तो पुलिस ने कहा कि चलो हम आपके पास बंदे भेज रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक सुनसान रेलवे स्टेशन पे, जिस तरह से हमारे पास जुमशाही या जमपीर की रेलवे स्टेशन है जहाँ पे ज़्यादातर लोग नहीं होते हैं और वो माहौल भी वहाँ पे नहीं है, शहर सिटी वगैरह कुछ नहीं है, इस तरह की एक रेलवे स्टेशन थी, उस पर उतार दिया उनको बेचारे को। टाइम देख लो, 4:40 हो रहे हैं भाई अभी। और ये है हमारे इंडियन रेलवे का सिस्टम भाई। कम से कम भाई मुझे यहाँ पे 1-1.5 घंटा हो गया बैठे बैठे। ये बोल रहे हैं कि उधर से आएगा उधर से आएगा। भाई ये ना मेरी कोई FIR लिख रहे हैं ना कुछ लिख रहे हैं। 139 पे कॉल कर रहा हूँ, वो बोल रहे हैं अटेंड करवाते हैं। इन्होंने मुझे कठुआ बोला था उतरने के लिए कि अटेंड करेंगे, लेकिन और वो परेशान बैठा रहा रात को 4:30 बजे। उसके साथ कुछ भी हो सकता था। वैसे तो इनको वो खींच के जा रहे थे ट्रेन से नीचे फेंकने के लिए, क्योंकि उस बंदा वो खुद कह रहा है, वो वीडियो भी मैं साथ में चला लूँगा। तो लेकिन उसके बाद वो उनके साथ बात करता रहा, लेकिन उसके बाद उन्होंने उतार दिया उसको स्टेशन पे। और तकरीबन रात को काफ़ी टाइम हो चुका था। तो 2 पुलिस वाले लगे, उनका बिहेवियर भी अच्छा नहीं था और वो कह रहे थे हमारे साथ चलो। तो उनको डर था कि कहीं मेरे साथ वो कुछ कर ना दे, इसके वजह से वो उनके पास नहीं गया। लेकिन उसके बाद ये उनकी मिन्नतें करता रहा, इधर गया उधर गया, लेकिन किसी ने उनकी ना सुनी ना की। उसके बाद इसने वीडियो पोस्ट कर दी अपने टिकटॉक पर और अपने फेसबुक, यूट्यूब और साथ में अपना जो था इंस्टाग्राम या ट्विटर वगैरह पे। तो उसके बाद फ़ौरन रिएक्ट आना हो गया इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से और उनको कहा कि आप आपका मसला हल करते हैं। फिर इसकी 0 FIR करती गई और उसके बाद भी कोई मसला हल नहीं हुआ। फिर ये चक्कर काटता रहा, बिला आखिर उनकी FIR भी होगी और बंदे गिरफ्तार हो गए। तो ये सारी बातें बताने का मकसद सिर्फ ये था कि आपके साथ भी कभी ऐसा हो सकता है तो आप रेलवे की जो वेबसाइट है उस पर जाके कंप्लेन कर सकते हैं। और ये बिहेवियर गलत है उनका साथ, क्योंकि जो पब्लिक पॉइंट्स होती हैं, अगर किसी की आप से जो प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं और जो पिकनिक्स पॉइंट्स होती हैं उस पर आते ही घूमने के लिए और तस्वीरें बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, ताकि वो अपनी यादें जो उनके साथ जुड़ी होती है। इस तरह आप चले जाओ, लाहौर की बहुत सारी चीज़ें हैं जो घूमने के लिए है, पिकनिक पॉइंट्स हैं जिस पे लोग आते हैं। इस तरह मरी, सवात, कश्मीर वगैरह, तो लोग क्यों जाते हैं घूमने के लिए, ताकि अपनी यादें अपने कैमरा में कैप्चर कर सकें। तो इस तरह के आपको कोई भी बंदा मिल सकता है तो उनके साथ डट के मुकाबला करो और कानून के दायरे में रहकर करो। तो मेरी ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो थी और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मेरी आने वाली जो व्लॉग होगी वो बेहतरीन से होगी। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और आपके कमेंट्स बिल्कुल कम आ रहे हैं, आप कमेंट्स भी कर दें ताकि उसके ऊपर मैं एक Q&A वीडियो भी बना सकूँ। तो इंशाल्लाह मिलेंगे बेहतरीन से व्लॉग के लिए। तब तक के लिए दीजिएगा मुझे इजाज़त और सब्सक्राइब कर दें मुमताज़ व्लॉग को। अल्लाह हाफिज़।